हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th केमिस्ट्री का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, कार्बन के बारे में, कि कार्बन से बनने वाले कौन कौन से कंपाउंड है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कार्बन की थोड़ी बहुत बात बताऊं तो कार्बन यहाँ पर कौन से, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूं मैं, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 6 हो जाएगा इसका क्या, एटॉमिक नंबर। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे इसके अंदर, 6 होंगे। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इसके अंदर कितने होंगे, 6 होंगे। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब मिला दिया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, इसका एटॉमिक मास मीन्स 12U मिल जाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, कार्बन के बारे में, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 6। और इसके यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो जाता है, यहाँ पर इसका 12U हो जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर, अब आगे चलते हैं। देखो, हर कोई एलिमेंट जो होता है, या हर कोई जो एलिमेंट होता है वो ये चाहता है कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अटेन कर ले। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाए हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए किससे, इलेक्ट्रॉन से, वो होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, जो 118 एलिमेंट है, उसके अंदर नोबल गैस कुछ गिर रखे हैं। जैसे कि हीलियम की बात करूँ मैं, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर। इसके बाद हीलियम के बाद हो गया यहाँ पर नियॉन हो गया, फिर उसके बाद आर्गन हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये अपने कंप्लीटली फिल्ड शेल होते हैं। ये मतलब कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 कंप्लीटली फिल्ड हो गए, इसका मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन्स देंगे ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में। तो हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अटेन कर ले। तो वैसे यहाँ पर कार्बन की बात है, कार्बन की बात की जाए तो देखो, टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब टेंडेंसी क्या क्या है यहाँ पर नोबल गैस अटेन करने की, टेंडेंसी क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। मीन्स यहाँ पर बात की जाती है कि कितना यहाँ पर क्या है, कि उसकी टेंडेंसी है यहाँ पर क्या करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अटेन कर ले। दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आगे बोल रखा है क्या, अब जैसे आयनिक कंपाउंड की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में जो है आयनिक कंपाउंड, चैप्टर नंबर 3 में क्या है, आयनिक कंपाउंड है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से क्या होते हैं, यहाँ पर बनते हैं ये। अब एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीविंग बाय दिस ईदर गेनिंग, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या तो वो लूज करेंगे, ठीक है, अपने आउटर मोस्ट शेल से। तो जब गेनिंग और लूज करेंगे तो यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड, और उस बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब लेकिन कार्बन की बात की जाए, अब यहां पर किसकी बात की जाए, कार्बन की। तो कार्बन की जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो कितने होते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। क्यों यहाँ पर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, 6 है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हमें पता है यहाँ पर अगर मैं मॉडल बनाऊँ तो यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद ये क्या हो गया, शेल हो गए, के शेल और एम शेल। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। और अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन सारे शेल में आएंगे, अगले वाले शेल में आएंगे। तो 4 इसके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में। तो अब यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो क्या करिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी।
या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, सेकंड वाले शेल में कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में आएगा। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन से ले लें। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन के केस की बात करें तो इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड टू गेन एंड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, ठीक है। उसके ये नीड है यहाँ पर इसको कार्बन की, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या अटेन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। अगर ये ऐसा करता है, इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये गेन करता है लूज करता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पर देखना है वही चीज़ हमें। सबसे पहला पॉइंट, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए इसने, ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 पूरे हो गए, इसका मतलब ये नोबल गैस तो बन गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, क्या बनाएगा वो, ये सबसे पहले गेन करने वाले क्या बनाते हैं, अनायन। अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 6 पॉजिटिव चार्ज है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। अब 6 पॉजिटिव हो गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हो गए यहाँ पर, क्योंकि 6 तो पहले से थे, 4 इसने अलग से ले लिए, तो 10 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 10 है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करने के लिए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस के पास दिक्कत हो जाएगी। तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, जिसमें 4 क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो पहली दिक्कत ये आएगी अगर ये क्या करता है, गेन कर लेता है तो। अब ये लॉस करने की बात सोचता है तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, फॉर्मिंग 4C4 पॉजिटिव कटायन, यानी क्या बनाएगा, कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये क्या करेगा, लूज करेगा तो क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या पड़ेगी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन से दे सकता है। सिंपल सी बात है, ना ही ये लूज करेगा और ना ही ये गेन करेगा। तो अब यहां पर बात आती है, कार्बन करे तो करे क्या, ना ही ये लूज कर सकता है ना ही ये गेन कर सकता है, और जब तक लूज और गेन नहीं करेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा नहीं। इस वजह से कार्बन जो होता है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म ना करके क्या, कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड होता है यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेशक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, या तो अपने एटम के साथ शेयर कर ले या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या कर ले, वो शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, और शेयरिंग कर करके क्या करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर क्या कि अब कार्बन जो ये प्रॉब्लम है इसकी, यहाँ पर ना ही वो गेन करेगा ना ही वो लूज करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम, मतलब कि कैसे इसको निपटारा किया जाए। तो कार्बन के पास यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीका है क्या करने का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बोल रखा है, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना, शेयर करना विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या तो कार्बन के एटम के साथ शेयर कर ले या तो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, या फिर कोई दूसरा अदर एलिमेंट है इसके साथ क्या कर ले, वो शेयर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहां पर क्या, अब देखो कार्बन की बात नहीं हो रही यहां पर, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट, और भी बहुत सारे क्या होते हैं यहां पर एलिमेंट होते हैं, फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं क्या करके, अपने एटम्स को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके, शेयर करके, ठीक है। इन दिस मैनर, जैसे यहां पर हाइड्रोजन हो गया, ये भी क्या करता है, अपने एटम यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ पर देखो इन तीनों का अगर बात करें तो जैसे यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन के साथ, तो 1 और हाइड्रोजन ले लिया मैंने, इसका भी एटॉमिक नंबर मतलब कि 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इधर शेयर कर लेगा, मतलब दोनों ने आपस में क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया।
तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये H2 फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स हो गया। वैसे आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ पर शेयर करने की, 2 इलेक्ट्रॉन की, तभी तो इसके 8 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ये अपने ऑक्सीजन के अदर एटम के साथ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इसके पास भी कितने यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आपस में ये शेयर कर लेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, O2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। वैसे ही आता है यहाँ पर नाइट्रोजन की बात। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका कितना, 7। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5, इसका मतलब इसके 8 करने के लिए कितना चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये शेयर करेगा, 1 2 3। और आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, इसके 5 होंगे। तो 3 तो यहाँ पर हो गए, 4 5। वैसे ये किसके साथ करेगा, नाइट्रोजन के साथ ही करेगा। तो 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट में 5 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आपस में ये शेयर कर लेंगे। तो देखो इसका 8 हो गया, 3 इधर से शेयर करेगा, तो पहले से 5 थे और 3 इधर से, तो 8 हो गए। इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, N2 मॉलिक्यूल्स, मीन्स नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से शेयर कर करके क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसी बॉन्ड को हम कहते हैं, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड से जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। आ रही बात समझ में, इनको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, यहाँ पर वीक होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड के, या आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होते हैं, कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से वीक बॉन्ड होते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम यहाँ पर डिफरेंस भी देखेंगे आयनिक कंपाउंड और यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड, या आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो इसके बाद अगर बात करें आगे, नेक्स्ट आता है यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, यहाँ पर 3 एलोट्रॉप्स दे रखे हैं कार्बन के। एलोट्रॉप्स का मतलब ये कार्बन का ही क्या है, रूप है। मतलब इसके अंदर ज़्यादातर क्या है कि कार्बन पाया जाता है, कार्बन का ही क्या है, ये रूप है एक तरह से। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 3 दे रखा है। पहला है यहाँ पर डायमंड, और डायमंड के बारे में हमें पता ही है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट जिसे बोल सकते हैं, यहाँ पर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कह सकते हैं यहाँ पर डायमंड। ठीक है, ग्लास कटर के यहाँ पर डायमंड का यूज़ किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे चमकदार भी होता है ये, यानी कि शाइनी सरफेस होती है इसकी। दूसरा यहाँ पर डायमंड हो गया पहला। दूसरा आएगा यहाँ पर ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के बारे में पता है हमें, ग्रेफाइट क्या है यहाँ पर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि है तो कार्बन का ही, कार्बन क्या है यहाँ पर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का ही रूप है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया। तीसरा आता है यहाँ पर C60। इसके अंदर कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 60 बॉन्ड होते हैं। इसको हम बोलते हैं वैसे बकमिंस्टर फुलरेंस, फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका, बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, C60 बोलते हैं इसको। कार्बन के 60 बॉन्ड होते हैं और ये किस शेप में होता है, इसका शेप याद रखना, ये होता है कैसे शेप में, फुटबॉल के शेप में होता है। ये कैसा शेप होगा इसका, फुटबॉल शेप होगा। तो ये होता है कार्बन के क्या है यहाँ पर, ये एलोट्रॉप्स है। तो 3 एलोट्रॉप्स यहाँ पे याद रखना। पहला होता है कार्बन जो सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है, और लस्टर भी है ये। इसके बाद दूसरा आता है ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद आता है C60 बकमिंस्टर फुलरेंस जो क्या होता है यहाँ पर, एक फुटबॉल की शेप का होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करें आगे हम, अब देखो यहाँ पर
अगर नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर कार्बन के यहाँ पर वर्सटाइल नेचर की बात करें, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? दो यहां पर नेचर है कार्बन के। पहला आएगा यहां पर, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन, श्रृंखलन जिसे बोला जाता है हिंदी में। दूसरा आता है यहां पर हमारा टेट्रावैलेंस। दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर? टेट्रावैलेंस। अब ये दोनों है क्या? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले आता है कैटेनेशन, दूसरा आता है यहां पर टेट्रावैलेंस। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी है कि ये दूसरे या फिर अपने एटम के साथ मिलकर बहुत लंबी लंबी क्या कर सकता है? ये चेन बना सकता है। इसी को हम, इसी प्रॉपर्टी या इसी नेचर को हम बोलते हैं क्या? कैटेनेशन कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। कार्बन अभी आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कार्बन कितनी लंबी लंबी चेंज क्या कर सकता है, शेयरिंग कर करके क्या कर सकता है, बहुत लंबी लंबी चेन को क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। इसी नेचर को हम कहते हैं क्या? कैटेनेशन कहते हैं। इसके बाद आता है टेट्रावैलेंस। देखो टेट्रावैलेंस का मतलब, टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंस मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंस कहा जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये दो नेचर है किसके? कार्बन के। पहला आता है यहाँ पर कैटेनेशन, दूसरा आता है यहाँ पर टेट्रावैलेंस। ठीक है। आ रही बात समझ में? और ये कैसे कंपाउंड बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। कैसे कंपाउंड बनाता है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, सारे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। 10 तक हम पढ़ेंगे वहाँ पर कि 10 कार्बन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आगे देखेंगे हम। ठीक है। चलो नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नाम पद्धति। अब देखो नोमेनक्लेचर है क्या? नोमेनक्लेचर यहां पर हम पढ़ेंगे अब नाम कैसे फॉर्म होते हैं इसके, यानी कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो इसके नाम क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हमें यहां पर अब देखना है। ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर नंबर ऑफ कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैथ। क्या बोलूंगा इसको? मैं मैथ बोलूंगा। अगर एक कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैथ। अगर 2 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा इसको? एथ बोलूंगा। ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो क्या बोलूंगा मैं इसको? प्रॉप बोलूंगा। अगर 4 कार्बन है तो क्या बोलूंगा मैं इसको? ब्यूट बोलूंगा। ठीक है। ब्यूट पढ़ना है इसको। इसके बाद अगर 5 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा इसको? पेंट बोलूंगा। अगर 6 कार्बन है तो क्या बोलूंगा इसको? मैं हेक्स बोलूंगा। ठीक है। तो 6 ही तक पढ़ेंगे, वैसे है 20 तक भी है, 10 तक है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में 6 तक है यहाँ पर। ठीक है। अगर 1 कार्बन आएगा तो क्या बोलूंगा मैं इसको? मैथ। 2 कार्बन आएगा तो एथ। 3 कार्बन आ जाए तो क्या बोलूंगा मैं इसको? प्रॉप। 4 कार्बन आ जाए तो ब्यूट। 5 आ जाए तो पेंट। 6 आ जाए तो हेक्स। अब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ? या तो अपने एटम के साथ फॉर्म करेगा या तो हाइड्रोजन के साथ। तो इनको हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं इनको? हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर देखो किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो यहां पर देखो, अगर 1 कार्बन मैंने ले लिया यहां पर, अब मेरे को पता है कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 1 2 3 4, और मैं यहां पर ले रहा हूं हाइड्रो, मीन्स हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमें पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? शेयर। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए कितने यहां पर हमें चाहिए होंगे? 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? 4 हाइड्रोजन ले लिए। तो यहां पर ये इन्होंने क्या कर लिया? शेयर कर लिया। आ रही बात समझ में? ये देखो इसका डुप्लेट पूरा
इसका भी डुप्लेट पूरा, क्योंकि 2 ही चाहिए होता है हाइड्रोजन के लिए। इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया और इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, अब इसकी बारी, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब 8, तो 4 तो इसके पास पहले से ही है, 4 ये क्या करेगा, एक एक इन चारों से ले लेगा, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड, या ये देखो जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। और ये कंपाउंड फॉर्म क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। यही हमें नोमेनक्लेचर में देखना है। अब देखो कैसे देखेंगे हम। यहाँ पर मैंने बोला एक कार्बन हो तो नाम क्या बोलूंगा मैं, मेथ। अब यहाँ पर बात आती है कि आगे बॉन्डिंग के क्या होगा, तो बॉन्डिंग का देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्केन ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एल्केन ग्रुप से। और मैं इसको किस नाम से रिप्रेजेंट करूँगा, एन के नाम से रिप्रेजेंट करूँगा। और ये जो यूज़ होगा ये मेरा कहाँ यूज़ होगा, सफिक्स में। कहाँ यूज़ होगा, ये सफिक्स में यूज़ होगा। ठीक है, ये जो सारे यूज़ करूँगा मैं कहाँ यूज़ करूँगा, ये सारे के सारे प्रीफिक्स में यूज़ करूँगा मैं। पहले इसको लिखूँगा, उसके बाद मैं ये लिखूँगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, तो उसको बोलूँगा सिंगल बॉन्ड, एल्केन ग्रुप। और यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, एन से, और एन कहाँ लगाऊंगा मैं, सफिक्स में। दूसरा आता है अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाए, 2 बॉन्ड आ जाए, तो इसको बोलता हूँ डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। कौन से ग्रुप से, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। और इसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, इन का यूज़ करूँगा। देखो ये इन जो है यहाँ से आया है, ये एन जो है कहाँ से आया, यहाँ से, तो यहाँ इन बिलोंग करूँगा। और ये कहाँ यूज़ होगा हमारा, सफिक्स में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये हो गया सेकंड पे। थर्ड पे अगर देखो तो थर्ड पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया मेरे को, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये एल्काइन ग्रुप से बिलोंग करेगा। कौन से ग्रुप से, एल्काइन ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, और एल्काइन ग्रुप से बिलोंग करेगा तो इसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, आइन यूज़ करूँगा। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, सफिक्स आ जाएगा। सफिक्स में क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आइन यूज़ करूँगा। आ रही बात समझ में। तो अभी हमने एक बनाया था यहाँ पर डायग्राम बनाया था, मतलब स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था अभी हमने। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मेरे को, अभी दिख नहीं रहा है ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने बोला एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ। ठीक है, इसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, एन से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। मतलब कि इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मीथेन है। इस तरह से हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर, इस तरह से हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला या तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका एक जनरल फॉर्मूला है वो भी लिखवा देता हूं मैं अभी। तो यहां पर देखो फॉर्मूले की बात करूं तो कार्बन कितने हैं, एक लगा दिया मैंने, वैसे लिखते नहीं लेकिन एक लगा दिया। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH4 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका नेम हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आ रही बात समझ में। इस तरह से हमें क्या करना है, आगे पढ़ने हैं। अगर देखो हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए, जनरल फॉर्मूला पेपर में आ जाता है, MCQ में 1-1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। देखो अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए, एल्केन का सबसे पहले जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n H2n+2। C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन। अब ये N क्या है, N का मतलब होता है नंबर्स ऑफ कार्बन, मतलब कि कितने कार्बन क्या है कि इसमें प्रेजेंट है। तो इधर देखो एक कार्बन प्रेजेंट था, मैंने क्या करा यहाँ पर 1 लगा दिया, N 1 है। H2, N कितने हैं 1, और यहाँ पर +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C1H2
2 1 2 और +2 कितना हो जाएगा 4, तो C4 आ गया, CH4 आ गया यहाँ पर, मीथेन बन गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये कौन सा है यहाँ पे फॉर्मूला, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, CnH2n+2। इसके बाद दूसरा अगर बात करूं यहाँ पर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2n ओनली। ठीक है, एल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करूं आगे एल्काइन का, तो एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया और एल्काइन हो गया। या तो फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, या तो ऐसे हम काउंट करके भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में जनरल फॉर्मूला आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा। ये क्लियर है इतना? ठीक है, कुछ डाउट? ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।